नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है वायु व वायुमंडल, जिसमें शिक्षण बिंदु है वायु की उपस्थिति, वायु के गुण, वायुमंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण का नाम वायु व वायुमंडल। फिर यहाँ पर दिनांक, कालांश, समय अवधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों की जान व्याख्या कर सकेंगे। छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र वायु व वायुमंडल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर चौथा पॉइंट है कौशल। इसमें लिखना है छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र वायु व वायुमंडल की उपस्थिति को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र छात्र वायु व वायुमंडल के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र वायु व वायुमंडल से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वायु वे वायुमंडल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र वायु व वायुमंडल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है चपाती बनाने हेतु किस अनाज की आवश्यकता होती है? गेहूं की। गेहूं से भूसे को अलग किस पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? निष्पावन। निष्पावन प्रक्रिया में किसकी सहायता से पृथक्करण किया जाता है? वायु की। वायु कहाँ कहाँ उपस्थित होती है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम वायु व वायुमंडल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे वायु की उपस्थिति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है श्वसन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित होती है? वायु में उपस्थित होती है। वायु कहाँ उपस्थित होती है? तो लिखेंगे निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायु पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है। हमारे चारों ओर वायु ही वायु होती है। वायु कपड़े सूखने हेतु, पतंग उड़ाने हेतु, पृथक्करण हेतु आवश्यक होती है। वायु अदृश्य होती है, परंतु वायु की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, जो पेड़ों को भी उखाड़ देती है। विद्यार्थी की हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वायु कहाँ मिलती है? प्रत्येक स्थान पर। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। सेकंड सेक्शन बिंदु है वायु के गुण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे खाली बोतल को उल्टी कर पानी में डुबोने पर क्या होता है? बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले क्या होते हैं? वायु। वायु के गुण क्या क्या होते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वायु स्थान घेरती है। खाली बोतल के पूरे स्थान में वायु भर जाती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के साथ रूप में बाहर निकलती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित होती है।
वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम वायु के एक के आर पार देख सकते हैं, अतः वायु पारदर्शी होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे। वायु स्थान घेरती है। वायु रंगहीन व गंधहीन होती है। वायु के आर पार देखा जा सकता है। फिर है बोध प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वायु के गुण बताइए, तो रंगहीन व पारदर्शी। वायु क्या घेरती है? स्थान। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। तीसरा शिक्षण बिंदु है वायुमंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वात सूचक यंत्र किसकी सहायता से घूमता है? वायु की। वायु कहाँ उपस्थित होती है? हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर उपस्थित वायु का आवरण क्या कहलाता है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। यही कारण है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर उपस्थित वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल। पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाने पर वायु कैसी हो जाती है? विरल। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे वायुमंडल का विस्तार है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में। वायु के आर पार देखे जा सकने के कारण वायु होती है पारदर्शी या अपारदर्शी। वायु स्थान नहीं घेरती है, सत्य या असत्य। वायु की उपस्थिति पर टिप्पणी लिखिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे वायु के गुण लिखिए और अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।